इंडिया न्यूज पर आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। नेताजी के साथ 24 घंटे में आज बात होगी ओडिशा के केंद्रपाड़ा लोकसभा सीट की, जहां से बीजेपी उम्मीदवार बैजयंत पांडा चुनाव लड़ रहे हैं। बैजयंत पांडा पहले बीजेडी में थे, लेकिन नवीन पटनायक से नाराजगी के चलते मार्च में बीजेपी में शामिल हो गए। कैसा चल रहा है उनका चुनाव प्रचार, ये जानने की कोशिश की हमारी संवाददाता रीमा पराशर ने। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। ओडिशा के केंद्रपाड़ा लोकसभा सीट से इस बार बीजेपी के इंटेलेक्चुअल फेस बैजयंत पांडा को सियासी रण में उतारा। पांडा नवीन पटनायक से अनबन के बाद बागी बन गए और 4 मार्च को बीजेपी में शामिल हो गए। केंद्रपाड़ा में 29 अप्रैल को मतदान है, इसलिए बैजयंत पांडा अपनी जीत पक्की करने के लिए धुआंधार चुनाव प्रचार में जुट गए। बैजयंत पांडा की चुनावी हवा का रुख जानने के लिए इंडिया न्यूज की संवाददाता रीमा पराशर ग्राउंड जीरो पर पहुंची। तो उड़ीसा में चुनावी हवा का रुख क्या है, ये जानने के लिए हम अपना सफर अभी शुरू कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि इस बार का हमारा जो ये चुनावी सफर है ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हमारे पायलट कोई और नहीं है बल्कि खुद बैजयंत जे पांडा हैं, जिनके साथ हम देखेंगे कि क्या कह रही है इस बार उड़ीसा की जनता और खासकर बीजेडी से बीजेपी का उनका सफर आखिर किस राह की तरफ उनको लेकर जाता है। चलिए। बैजयंत पांडा चॉपर उड़ाने का निजी लाइसेंस भी रखते हैं और वो अपने चुनाव प्रचार के दौरान खुद चॉपर उड़ाकर चुनावी सभा में जाते हैं। उड़ीसा के जो सुपरस्टार है बाबूशान, वो भी हमारे साथ इस सफर में साथ रहेंगे, क्योंकि मुमकिन है कि जनता देखना चाहेगी उन्हें और वो क्या कहते हैं वो भी हम देखेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले जय जी आपसे जरूर पूछेंगे, क्या आप तैयार हैं इस समय? मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मैं जैसे कि आप हेलीकॉप्टर के बारे पूछ रहे थे, कैंपेन के लिए भी मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ और तैयार हूँ। बैजयंत पांडा की केंद्रपाड़ा के दूर दराज के इलाकों में रैली है, जिसमें शरीक होने के लिए पांडा चॉपर से करीब 20 मिनट के सफर के बाद रैली स्थल पर पहुंचने वाले हैं, जहां सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थक इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही पांडा का चॉपर लैंड करता है, वैसे ही लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। कोई पांडा को माला पहना रहा है तो कोई उन्हें गले लगाने के लिए बेताब है। बैजयंत पांडा के साथ अभिनेता बाबूशन भी मौजूद है। बाबूशन का युवाओं में क्रेज देखने को मिल रहा है। उधर केंद्रपाड़ा से बीजेडी ने फिल्म स्टार से नेता बने अनुभव मोहंती को मैदान में उतारा है। ऐसे में मुकाबला बेहद कड़ा माना जा रहा है। तो केंद्रपाड़ा से इस बार मुकाबला दिलचस्प है। एक तरफ है बीजेडी से बीजेपी में आए बैजयंत जे पांडा, तो उनके सामने है फिल्म स्टार उड़िया फिल्मों में जिनका नाम काफी सुर्खियों में रहता है, अनुभव मोहंती, जो कि राज्यसभा से बीजेडी के सांसद भी हैं। तो इस वजह से सुपरस्टार के सामने भीड़ को जुटाने के लिए आखिर किसे लाया जाए, तो शायद जे पांडा को भी लगा कि बाबूशान एक अच्छा नाम हो सकता है, जिन्हें देखने के लिए आप खुद देखिए कितनी भीड़ यहाँ पर उमड़ रही है। अब बैजयंत पांडा का काफिला रैली स्थल की ओर निकल पड़ा है। पांडा के साथ हजारों की संख्या में लोग चल रहे हैं। इस दौरान समर्थक मोदी मोदी के नारे लगाने में जुटे दिखाई दिए। रीमा पराशर ने भी बैजयंत पांडा के समर्थकों से बातचीत की और जाना कि केंद्रपाड़ा में चुनावी हवा क्या है। बैजयंत जे पांडा पहले बीजेडी में थे, अब बीजेपी में हैं। आप लोगों को इससे कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। पहले से भी हम बीजेपी में थे, आज
अभी भी हम बीजेपी में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे साधारण जो वोटर है, जो जनता का जो अभी मत चल रहा है, जो वोटर है वो भी माइंडसेट कर लिया है कि पद्म फूल यहाँ पे बीजेपी ही विन करेगा, वहाँ पे बीजेडी नहीं। नहीं, बीजेडी यहाँ पे चल गया, वहाँ तो मोदी है, हर मोदी यहाँ पर चल रहा है उड़ीसा पे। यहाँ पे मोदी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बीजेपी को हम लोग यहाँ पे बहुत जनमत से जिताएंगे। यहाँ पे मोदी चाहिए और कुछ नहीं है। सुपरस्टार आप जो बोले बाबू साहब, वो तो उड़िया आदमी है ना, वो भी मोदी जी का एक फैन है। आप इनको क्यों बोलते हैं? यहाँ पे मोदी ही सुपरस्टार है और कोई नहीं है। बैजयंत पांडा की रैली में काफी भीड़ उमड़ पड़ी। इसी दौरान हमारी संवाददाता रीमा पराशर ने बैजयंत पांडा और बबूशन से उनके जीत के दावे और तैयारियों को लेकर चर्चा की। बीजेपी के तमाम नेता इस बार दावा कर रहे हैं कि उड़ीसा में हवा कुछ बदली हुई है। ये देखना हमें भी दिलचस्प लग रहा है कि पिछले चुनाव तक जो भीड़, जो लोग सिर्फ बीजेडी के नेताओं की रैलियों में उन्हें देखने के लिए और सुनने के लिए आया करते थे, वो इस बार बीजेपी के नेताओं के साथ भी दिखाई दे रहे हैं। उन्हें सुनना चाहते हैं, उनके दावे देखना चाहते हैं और शायद ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर बीजेडी और बीजेपी में जो बीच का फर्क है वो कितना गहरा है। कैसा लग रहा है बीजेडी और बीजेपी के इस क्राउड में कितना फर्क लग रहा है? आप देख सकते हैं बीजेडी के जितने क्राउड्स होते हैं उसको अरेंज करना पड़ता है, बहुत खर्चा करते हैं, गवर्नमेंट पैसा और मशीनरी मिसयूज करते हैं। ये देखिए कैसे क्राउड का एंथुसियाज्म आपने खुद महसूस किया होगा। मैं देख रही हूँ लोगों में काफी क्रेज है। क्रेज तो है, क्रेज मोदी जी का है, क्रेज बीजेपी का है। चाहते हैं दोबारा मोदी जी प्रधानमंत्री बने और इस बार 19 साल के बाद थक चुके हैं, तंग हो चुके हैं, चाहते हैं बीजेपी का सरकार उड़ीसा में भी बने। आपको लगता है कि सुपरस्टार को देखने के लिए भी लोग यहाँ आए हुए हैं? जरूर सुपरस्टार आने से कोई अट्रैक्शन तो जरूर बढ़ता है, मैं ये मानूंगा। बाबूशान, आपको देखने के लिए इतने लोग आ रहे हैं, क्रेज लग रहा है लोगों को? वेरी मच एक्साइटेड और शुक्रगुजार हूँ कि सर बैजयंत सर ने बुलाया मुझे उनके रैली में। वेरी मच हैप्पी एंड एक्साइटेड टू सी सो मच लव एंड सो मच अप्रिसिएशन, रियली हम्बल्ड एंड ओवरवेल्म्ड। उसी तरफ तो अनुभव मोहंती है, ही इज ऑल्सो अ फिल्म स्टार, सुपरस्टार। कितनी फाइट आप मान रहे हैं दोनों? देखिए फाइट तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि फिल्मों में डायलॉग मारना और यहाँ पे फील्ड में जो यहाँ पे ओरिजिनल हीरो, रियल हीरो चाहिए, जो यहाँ के हैं, जो लोगों के लिए काम किए हैं पिछले 10 साल से, वो बैजयंत सर हैं। सो रियली हैप्पी टू बी हियर फॉर हिम, विथ हिम, फॉर द पीपल। बीजेडी के लिए भी कैंपेन किया है कभी आपने? पहले तो कभी कैंपेन ही नहीं किया था, पहली बार मम्मी के लिए किया था, अभी पहली बार किसी के लिए कर रहा हूँ, वो बैजयंत सर हैं। रियली हैप्पी एंड प्राउड टू बी हियर। बैजयंत पांडा साल 2009 में बीजेडी के टिकट पर केंद्रवाड़ा से चुनाव जीते थे, जिसके बाद साल 2014 में भी पार्टी और वोटर्स ने उन्हें ही रिपीट किया। अमेरिका से पढ़े बैजयंत पांडा को केंद्रपाड़ा की जनता ने बेहद पसंद किया। साल 2014 में इन्हें बम्पर 6,01,574 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के धरणीधर नायक को यहाँ पर 3,92,466 वोट मिले। इस तरह से बैजयंत पांडा 2,09,108 वोट से चुनाव जीते। हाउ इज द जोश? You have seen it yourself. Very high josh. You saw 25,000 people screaming for change in Odisha, screaming for their support for Modi ji to be Prime Minister again. You saw it for yourself. Your camera has got all those clips. बट आपको क्या लग रहा है कि पिछले चुनाव में जहां आप नवीन पटनायक के लिए बात करते थे, उनके लिए वोट मांगते थे, इस बार चेहरा बदल चुका है, नाम बदल चुका है, क्या लोग थोड़े कंफ्यूज होंगे? देखिए, मैं बीजेडी का शुरुआत से शामिल था और शुरुआत से वो बीजेपी की सहायता से पार्टी शुरू हुई थी। जब तक वो गठबंधन था वो कुछ प्रिंसिपल्स पे चल रही थी बीजेडी, लेकिन पिछले कई सालों में से खास करके बीजेपी के साथ गठबंधन टूटने के बाद वो पार्टी बिगड़ती गई। ये सारा उड़ीसा जानती है। और अभी खास करके पिछले 5 साल में जिस तरह का गुंडागिरी, जिस तरह का भ्रष्टाचार, जिस तरह का
क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन बढ़ गया है, तो मैं उसका खिलाफ जब बोलने लगा तो मुझ पर अटैक हुआ पार्टी बीजेडी के सदस्यों से। और मैं जब छोड़ा पार्टी, ऐसा मैं इमीडिएटली कहीं नहीं ज्वाइन, ऐसा नहीं कि मैं पिछले हफ्ता पार्टी छोड़कर यहां आ गया। मैं 9 महीना बीजेडी से रिजाइन करने के बाद 9 महीना सारा उड़ीसा घूमा, लाखों लोगों से मिला, उनका मत लिया, और लोग जानते हैं मुझे किस तरह का ह्यूमिलिएट किया गया, किस तरह का आक्रमण किया गया मेरे पर। तो क्या ये चुनाव आपके लिए राजनीतिक से ज्यादा इमोशनल है, इमोशनल टच लिए हुए हैं? मैं कहूंगा कि मैं राजनीति जो नॉर्मल रीजंस होता है, मैं उसी लिए कभी राजनीति नहीं किया। 18 साल पार्लियामेंट में रहा, मैं कोई पद नहीं ढूंढा कभी भी। मैं राजनीति में आया कुछ बदलाव लाने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए देश में और उड़ीसा में। और अब भी मैं वही इरादा है मेरा कि देश में अभी विकास हो रही है। मोदी जी जिस तरह का डिसीजंस ले रहे हैं, ये सब लॉन्ग टर्म डिसीजंस, चाहे वो जीएसटी हो या देश के सुरक्षा के लिए, जैसे कि आतंकवाद के खिलाफ कड़ा कदम उठाए हैं, ये सब मेरे ख्याल में देश के अच्छा के लिए। मोदी जी के लीडरशिप के वजह से बीजेपी बहुत ऊपर उठ गया, और इतनी जल्दी उठ गया कि हर जगह हमारे जितना संगठन होना चाहिए, हर जगह शायद नहीं है, तो बाहर से हम टैलेंट ढूंढ रहे हैं। आप देखिए बहुत जगह में बीजेपी के जो लॉन्ग टर्म मेंबर्स, जो मेहनत करके पहले भी लड़ चुके हैं, उन्हीं को चांस दिया जा रहा है। और ये भी एक माहौल बना है कि जो सब फाउंडर मेंबर्स थे बीजेडी के, जो सब लेट बीजू बाबू के थे कॉलीग्स, कैबिनेट कॉलीग्स, सीनियर, बहुत सीनियर लोग, वो आने से एक माहौल भी बनता है कि जो लोग भरोसा रखे थे बीजेडी पर और नवीन पटनायक पर, वो उनके मेन लोगों का भरोसा टूट गया है। राहुल गांधी किसानों को लेकर बहुत बात कर रहे हैं, उनके मैनिफेस्टो में भी उन्होंने कई तरह के वादे और दावे किए हैं। राहुल गांधी को उड़ीसा में किस जगह पा रहे हैं? देखिए, वो भी आके यहाँ उड़ीसा में कैंपेन कर चुके हैं, तो आप देखिए कांग्रेस का तो हाल उड़ीसा में अच्छा नहीं है। कांग्रेस कुछ 6 महीने पहले वो एक माहौल बनाने के लिए कोशिश कर रहे थे कांग्रेस पार्टी की यहाँ बढ़ेगा, जैसे कि और कोई स्टेट्स में उनका कुछ हुआ था रिजल्ट। वहां तो यहाँ तो ऐसा नहीं लग रहा है। कांग्रेस के जो बहुत ताकत वाला जो एमएलएज और अदर जो सदस्यगण, वो छोड़ के इधर उधर सब जा रहे हैं। अच्छा, हम इस वक्त क्या माने कि हम किन जय पांडा से बात कर रहे हैं, जो भविष्य में केंद्र में मंत्री हो सकते हैं या राज्य के मुख्यमंत्री हो सकते हैं? देखिए, आप उस जय पांडा से बात कर रहे हैं जो बीजेपी को आया है देश को कैसे आगे लेने के लिए, मोदी जी का मदद करने के लिए, और उड़ीसा में कैसे परिवर्तन और विकास आए। इसमें मुझे जो भी रोल मिलेगी, जो भी, देखिए भारतीय जनता पार्टी में आके मुझे बहुत खुश लग रहा है। जिस तरह का माहौल है पार्टी के अंदर, जिस तरह का फ्री एंड फ्रैंक डिस्कशंस, इंटरनल डेमोक्रेसी मैं जो महसूस कर रहा हूं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पार्टी मुझे बहुत सम्मान दे चुकी है। पार्टी मुझे जो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देगी या किसी और को देगी, मैं उसमें बिल्कुल दम लगा के काम करूंगा। बीजेडी में फ्री हैंड नहीं था? नहीं, बीजेडी में वैसे नहीं था। मैं बोलूंगा पिछले 5-6 साल कम से कम, तो बीजेडी का जो भी मीटिंग होता था, वो एमएलएज हो या एमपीज हो या कोई भी हो, बीजेडी के नेता के साथ कोई डिस्कशन नहीं होता था। वो प्री डिसाइड करके आते थे, सिर्फ पढ़ के सुना देते थे 2 लाइन की डिसीजन ये है। ये बीजेपी में ऐसा नहीं है। मैं जो महसूस किया हूं अब तक, जो एक्सपीरियंस किया हूं। अंतिम सवाल है कि कितनी सीटों का आकलन आप इस वक्त लगा पा रहे हैं? कई नेशनल राष्ट्रीय चैनल्स भी सर्वेस किए हुए हैं और सब कह रहे हैं कि अधिकांश लोकसभा सीट्स उड़ीसा में बीजेपी ही हासिल करेगी। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी का गढ़ मानी जाने वाली केंद्रपाड़ा की जनता बैजयंत पांडा को देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचाएगी या नहीं। तो वादों, इरादों और लोगों के नारों के साथ हमारा आज का यह सफर बैजयंत जय पांडा की कंस्टिट्यूएंसी केंद्रपाड़ा में यहीं खत्म होता है। उम्मीदें काफी हैं इस जगह से बैजयंत जय पांडा को, लेकिन उनसे ज्यादा उम्मीदें शायद लोगों को है, और वो इस बात को लेकर भी चिंतित है कि क्या बीजेडी से बीजेपी तक का ये सफर उनके लिए सुकून भरा होगा या नहीं। कैमरा पर्सन शरद के साथ रीमा पाराशर, इंडिया न्यूज, केंद्रपाड़ा। वक्त पर ब्रेक का, चल वापस लौटते हैं।